जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या फिर लाला भगवान दीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। इनमें से किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, पाप और प्रकाश, करुणालय या फिर सज्जन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जन्मेजय का नागयज्ञ। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो वह है जन्मेजय का नागयज्ञ, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किस कीर्ति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत और विष। इनमें से किस रचना के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन हैं? चंदवरदाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमाल रासो। इनमें से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन हैं? जगनिक। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है और बिसल देव रासो नरपत नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी,
सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, अंगवधु किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रज्जब, कबीरदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादू दयाल। अंगवधु इनमें से किसकी रचना है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या फिर रूप गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं? तो वह है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? हमारा ऑप्शन है कुररी के प्रति, झरना, पल्लव या फिर जूही की कली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, झरना। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार इनमें से किस काव्य कीर्ति को कहा गया है? तो 1918 में प्रकाशित झरना को, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बात करें कुररी के प्रति की, तो कुररी के प्रति मुकुटधर पांडे की रचना है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और जूही की कली निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंजुल भगत। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? हमारा ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है कवि प्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा या फिर कनुप्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवि प्रिया। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है कवि प्रिया और कवि प्रिया केशव दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? हमारा ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदान। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो वह है गोदान। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति रस। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है काव्य, नाटक, उपन्यास या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? हमारा ऑप्शन है भिखारी दास, केशव दास, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशव दास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। आदिकाल के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, शिवमंगल सिंह सुमन को किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है हिल्लोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात या फिर बिंद हिमालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन को किस कीर्ति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मिट्टी की बारात के लिए। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? हमारा ऑप्शन है दोहा चौपाई शैली, वैरवै शैली, मनसबी शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई शैली। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की किस कीर्ति को प्रतिबंधित किया गया था? हमारा ऑप्शन है करबला, गबन, निर्मला या फिर सोजे वतन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोजे वतन। प्रेमचंद की किस कीर्ति को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सोजे वतन को। अगला क्वेश्चन, तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे। तारसप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? तो अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है इरावती, कंकाल, तितली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है इरावती। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? हमारा ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल।
राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार इनमें से कौन है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? हमारा ऑप्शन है आपका बंटी, मृगनयनी, खंजन नयन या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन सी खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो वह है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन हैं अमृतलाल नागर? बात करें तमस उपन्यास की, तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। और आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, फणीश्वरनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष वेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, गबन या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन डी सेवा सदन। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा है? तो वह है सेवा सदन। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है मुझे चांद चाहिए, दिल्ली दूर है, कसब या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन सी कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है कसब। बात करें कितने पाकिस्तान की, तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। दिल्ली दूर है शिव प्रताप सिंह का उपन्यास है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है मागधी, खस, सौरसेनी या फिर पैसाची। राइट आंसर है ऑप्शन बी खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रहीम किसके दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज, भोजराज, रतन सेन या फिर अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन डी अकबर। रहीम इनमें से किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे? तो वह थे गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? हमारा ऑप्शन है बिहारी, केशवदास, मतीराम या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहारी। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह है बिहारी। और बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे। हमारा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन
या फिर दयानंद सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो वह थे दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है संध्या सुंदरी, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा या फिर अनामिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूही की कली। निराला की पहली काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है जूही की कली। अगला क्वेश्चन, खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है निराला, पंत, मुकुटधर पांडे या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंत। खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? तो सुमित्रानंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सिक्का बदल गया, उसने कहा था, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर मलबे का मालिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी है? तो है उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है जय पराजय, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर स्कंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है आषाढ़ का एक दिन, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। हमारा ऑप्शन है रामलला नहछु, भैरव रामायण, हनुमान बाहुक या फिर विनय पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हनुमान बाहुक। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह है हनुमान बाहुक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।